हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अंजीत एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर का सुपर शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं, वो भी 2 सेकंड में। बेटा, बॉन्ड ऑर्डर पे 3 टाइप्स की प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। फर्स्ट, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड, बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड विथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर। केस फर्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, ये हमारा फर्स्ट केस है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करना है बच्चों? बाबा, BA 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 BA। B मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड A मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। वो भी कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन। चलिए, हम लोगों ने सीख लिया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे भर देते हैं। चलिए, अब बेसिक क्लास में मैंने आपको बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू सपोज करो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बेटा? स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, अब 0 का मतलब क्या है? देखो यहां पे 0 का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, दोनों क्या है? सेम है। और सेम है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? डज नॉट एक्सिस्ट। मीन्स इसका मतलब क्या समझ में आ गया? मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या समझे थे बेटा हम लोग? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसकी वैल्यू बेटा निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। चलिए, इस ट्रिक पे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, H2 माइनस आयन। अब H2 माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 3। अब 3 में 2 कहां जाएगा? बॉन्डिंग के पास। और 1 इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? एंटी बॉन्डिंग के पास। तो फॉर्मूले में रखो 2 माइनस 1 बाई 2, वैल्यू कितना आ गया? 0.5। बहुत सिंपल। चलिए, एक और एग्जांपल करते हैं। He2 मॉलिक्यूल की बात कर लें। अब यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन में 2 कहां जाएगा? बॉन्डिंग के पास। बच्चे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन वो कहां चले जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग के पास। फॉर्मूले में रखो 2 माइनस 2 बाई 2, वैल्यू कितना आ गया? और 0। और 0 आने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट, मीन्स इसका एग्जिस्टेंस नहीं है।
नॉन एक्सिस्टेंस। वेरी सिंपल। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड की ओर। केस सेकंड, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 8 to 20, 8 और 20 के बीच अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? एनर्जी लेवल डायग्राम, बेसिक क्लास याद कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यह है एनर्जी लेवल डायग्राम जो मैंने आपको बेसिक क्लास में सिखाया है। सबसे मिनिमम एनर्जी किसका होता है? सिग्मा 1 इसका। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? सिग्मा स्टार 2pz का। और ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बना रखे किसके लिए है? ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए है। अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 14 है तो हम लोग क्या करते थे? इस ऑर्बिटल को क्या कर लेंगे? हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बेसिक क्लास में कर रखा है। अब इसी पे हम 14 को भरने जा रहे हैं, यानी नाइट्रोजन को बेस बनाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे घटाएंगे और हमारा ट्रिक्स बन जाएगा। चलिए कैसे, देखिए कैसे। तो हमने क्या बोला? नाइट्रोजन को बेस बना रहे हैं। चलिए बना लेते हैं। यहां पे ये नाइट्रोजन ले लिया हमने। अब नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। अब नाइट्रोजन को यहां पे हम बेस बना रहे हैं, यहां पे हम बेस बना रहे हैं। अब बच्चा देखो, दो तरीके हमने आपको सिखाया था। या तो इसको एटॉमिक ऑर्बिटल के भी बेस पे सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हम लोग क्या करते थे? लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे। देखिए लुईस स्ट्रक्चर। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। अब याद कीजिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। क्या होता था? बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन होता था, यानी कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 3। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हमने बेस बना लिया। अब इसी पे क्या करो? दो दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ो और दो दो इलेक्ट्रॉन को घटाओ। चलिए करते हैं। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को इस पे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हुआ? 18 और मैक्सिमम 20, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 8 to 20 के बीच है। आप इसमें क्या करो? दो दो इलेक्ट्रॉन घटाना शुरू करो, दो दो इलेक्ट्रॉन घटाना शुरू कर दो। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो? दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हो। इस वाले केस में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यानी इस वाले केस में आप +-2 कर रहे हैं। तो ये किसका केस बन रहा है? इवन का केस बन रहा है। ये इवन का केस बन रहा है। तो इसमें आपको करना क्या? जो बेस का बॉन्ड ऑर्डर है उसमें आपको एक एक घटाते चले जाना है। क्या करना है? एक एक घटाते चले जाना है। मीन सिंपल 1 इसमें आप माइनस कर दो तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 3 में से 1 माइनस करो 2, 2 में से 1 माइनस करो 1, 1 में से 1 माइनस करो 0। सिंपल ऐसे ही 2, 1 एंड 0। तो ये किसका केस का निकल गया? इवन वाले का बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अब सेम हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑड वाले के लिए क्या करें? एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़े और एक एक इलेक्ट्रॉन घटाएं। देखो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने जा रहे हैं। अब यहां पे क्या 14 है और 14 को एक ऐड करो तो कितना हुआ? 15। यहां पे कितना हुआ? 17। यहां पे कितना हुआ? 19। सेम चीज यहां पे कितना हुआ? 13। यहां पे कितना हुआ? 11 और यहां पे कितना हुआ? 9। इस केस में आप क्या कर रहे हैं? +1 और इस केस में क्या कर रहे हैं? -1, यानी सिंपल यहां पे आप कर रहे हैं +-1। अब जब +-1 करेंगे, जो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेस का, उसमें से आप क्या कर देंगे? 0.5 घटाते चले जाएंगे। कितना? 0.5 घटाते चले जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? 0.5 को घटा दिया। क्लियर है बच्चों? बोलो। तो ये हमने, आप इसको जब एनालिसिस कर लोगे तो क्विकली आपका आंसर आने लगेगा। बस आपको बेस किसको बनाना है? 14 को। अगर +-2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर में 1 घटाते चले जाना, +-1 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर में कितना? 0.5 घटाते चले जाना। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट,
डाई ऑक्सीजन फैमिली, डाई ऑक्सीजन फैमिली। अब डाई ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या हो सकता है? O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। अब सबके हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर। चलिए निकालो। अब देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 16, और 16 किसका केस है? जल्दी बताओ। इवन का। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2। जल्दी से लिख दो 2। अब यहां पे कितना हुआ? 16 में से एक माइनस कर लेंगे 15, और 15 किसका केस है? 15 किसका केस है? ऑड वालों का केस है। 15 किसका केस है? ऑड वालों का केस है 15। अब 3 इसका बेस है, उसमें से आपको बॉन्ड ऑर्डर में से कितना घटाना? 0.5। आंसर कितना हो गया? 2.5। अब ये कितना है? 17, और 17 किसका केस है? ऑड वालों का केस है। तो यहां पे 2 है, और 2 में से कितना घटाना है? 0.5। तो आंसर कितना हुआ? 1.5। वेरी सिंपल। यहां पे कितना? 18, और 18 किसका केस है? इवन वालों का केस है। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। देखिए आप। अब इसका क्या करना है? अगर आपको इसका सीक्वेंस तैयार करना रहेगा तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस, इसके बाद O2, इसके बाद O2 माइनस, और सबसे कम किसका बेटा? O2 2 माइनस। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डाई कार्बन फैमिली, डाई कार्बन फैमिली। अब डाई कार्बन फैमिली में क्या हो सकता है? C2, C2 माइनस, C2 2 माइनस। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 12, और 12 किसका केस है? इवन वालों का केस है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2। सेकेंड कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। 13 किसका केस है? ऑड वालों का। अब देखो यहां पे बेस का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उसमें से हमको क्या माइनस करना है? 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। यहां पे देखो कितना है? 14, और 14 का क्या है बॉन्ड ऑर्डर? 3। तो आप यहां पे रख दो 3। अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसका सीक्वेंस बना दो, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस बना दो, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर C2 माइनस, 2 माइनस, फिर इसके बाद C2 माइनस, और सबसे कम किसका है? C2 का है। आप इसको एनालिसिस करो, कोरिलेट करोगे तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है बच्चों, चलो केस नंबर 3 स्टडी करते हैं। केस 3, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन greater than 20, ये हमारा 3rd केस है। जब 20 इलेक्ट्रॉन से क्या हो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उसको क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस ये वेरी सिंपल फॉर्मूला को यूज करना है। क्या यूज करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मुझे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो लिखने ही नहीं आता है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा रेजोनेंस क्या होता है? बस सिंपल एक वर्ड समझ जाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है। रेजोनेंस होता क्या है? एक वर्ड में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना ही रेजोनेंस होता है। सिंपल। क्या होता है बच्चा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या होता है? डीलोक, ये सी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का घूमना ही रेजोनेंस होता है। चलो एक एग्जांपल लूंगा, इसके बाद क्लियर हो पाएगा आपका। ठीक है,
एक एग्जाम्पल करते हैं, नंबर फर्स्ट, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, अब सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2-। अब इसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मैं बेसिक क्लास में सिखाया है। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लुईस, ऐसा कुछ लुईस स्ट्रक्चर बन गया, सबको आता है, बहुत सिंपल है। अब आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसका स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, जल्दी से बता दो, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, इसीलिए हमने टेट्राहेड्रल को ध्यान में रखा है। चलिए अब आइए रेजोनेंस लिखने जा रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये पकड़कर इधर खींचेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज, माइनस। अब ये जो माइनस है इधर की ओर खींचेगा। तो अब याद कीजिए मैंने आपको बेसिक क्लास में रेजोनेंस लिखने के लिए क्या सिखाया था, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी कर दीजिए। अब यहां देखो जो चेंजेज नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिखो, यहां पे कोई चेंज नहीं, यहां पे कोई चेंज नहीं। अब यहां पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है बच्चा, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस माइनस मिलके क्या हुआ, न्यूट्रल, और ये माइनस खींचकर कहां चला गया, यहां पे चला गया। मींस ये माइनस यहां पे आ गया और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्ट्रक्चर। ये पाई बॉन्ड पहले यहां था, अब यहां आ गया, सिर्फ क्या घूम रहा है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट इसका रेजोनेंस करते हैं। अब ये बॉन्ड ये पकड़कर इधर खींचेगा, ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो सिंपल जो चेंजेज नहीं हो रहा उसको लिखो, यहां पे कोई चेंजेज नहीं, यहां पे कोई चेंजेज नहीं, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया आपका डबल बॉन्ड और यहां पे क्या आ गया, O-। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो, अब इसकी ओर अगर इसके बीच करें तो ये किधर खींचेगा, अपनी ओर, और ये किधर आ जाएगा, इधर की ओर। तो यहाँ पे जो जो चेंजेज नहीं हो रहा उसको लिखो, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, O-। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर और क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या, चेक कर लेते हैं। अगर मान लो इसको तुम डीलोकलाइज करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, O-, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। है क्या कहीं पे, देखो यहाँ पे है, यानी फिर से ये स्ट्रक्चर क्या होना शुरू हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये था पार्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। अब इसका शॉर्टकट देखो, आपने क्या किया इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बताओ। सिंपल पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो अब दिमाग लगाओ ना, पाई बॉन्ड कहां कहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है। कितने जगह घूम सकता है, 4 जगह घूम सकता है, 4 जगह ही तो घूमा है। कितने बॉन्ड है, 2 2 4 2 6 बॉन्ड है। सिंपल, आप लिखो या मत लिखो, आप इसी स्ट्रक्चर से डिसाइड कर लो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6/4, और 6/4 का मतलब आंसर क्या आ गया, 1.5। कितने बॉन्ड, 2 2 4 5 6 रख दिया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, सिंपल 4 बन गया। तो ये तरीका है ग्रेटर देन 20 के लिए। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब बेटा इसका सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ आप भी। तो कैसा बनेगा, कार्बन, एक यहां पे ऑक्सीजन, एक यहां पे ऑक्सीजन, और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा ही ट्रायंगुलर क्यों बनाया। वेरी सिंपल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ जल्दी से, sp2, और sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्रायंगुलर। कैसा, ट्रायंगुलर, यानी ट्रायंगल, ट्रायंगुलर यानी सिंपल ट्रायंगल। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो अब देखो ये रिजोनेंस हम लोग लिखने जा रहे हैं, नहीं लिखूंगा इस बार। आप सिंपल, कितने जगह पाई बॉन्ड घूम सकता है, 1 2 3, यानी कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 3।
कितने बॉन्ड, 2 3 4, टोटल बॉन्ड कितना, 4, रिजोनेटिंग कितना बना, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने क्या सिखाया है, बताओ जल्दी से। टोटल बॉन्ड यहां पे कितना है, 4, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना 3, तो आंसर कितना आ गया, 1.33। कितना आसान है, बोलो। चलिए अब इसी को मैं एक समरी में आपके लिए बना के रखा है, देखो यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये देखो अभी तक जो हम लोग तीनों केस देखे, फर्स्ट केस लेस देन 8 हो तो क्या करेंगे बाबा, 8 to 20 है तो क्या करेंगे 14 को बेस बनाएंगे, और ग्रेटर देन 20 है तो क्या करेंगे रिजोनेटिंग के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए एक समरी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्या? हाँ एक्सेप्शनल है, उसका नाम क्या है CO+, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। चलो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट एक्सेप्शनल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सेप्शनल CO+ में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों 3.5। कैसे, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है और एंटी बॉन्डिंग में 3/2। आंसर कितना आता है 3.5। ये आंसर हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे होता है, चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूं हाउ। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे भरते थे हम लोग, σ1s, σ*1s, σ2s। अब σ2s के बाद क्या आता था σ*2s, लेकिन सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है, यही यहां पे वेरी करता है, π2px, π2py, σ2pz और लास्ट में σ*2s। अब ये एनर्जी लेवल कैसा है, इंक्रीजिंग के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी हम लोगों ने सीखा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिल करो 2 2। अब दोनों को मैं एक साथ रख दे रहा हूं, 4 यहां लिख दे रहा हूं। अब बचा कितना 1, और 1 कहां चला जाएगा σ*2s में। होना कहां चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था। क्लियर हुआ? चलो अब कुछ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड केस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन, अभी हम लोगों ने ये सीखा है बेसिक क्लास में कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और याद कीजिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है। क्यों बच्चा, आपके दिमाग में क्यों? क्योंकि याद करो जब पेरेंट एटम से हम लोग कंपेयर करते थे तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से उसकी ऑर्बिट क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और जब कैटायन की बात करें तो वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से उसकी ऑर्बिट क्या हो जाती है छोटी हो जाती है। ये कंपेयर हमने किससे किया था, पेरेंट एटम से कंपेयर किया था। इसका मतलब ये ट्रिक आप ऑलरेडी हमने आपको प्रूफ करके दिया है कि ये बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है निगेटिव पे सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल, और सबसे कम किस पे होता है पॉजिटिव पे होता है। चलो इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, अभी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज करो हमने ऐसा क्वेश्चन दिया है O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस। अब इसमें दो प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट बॉन्ड लेंथ का, और सेकेंड जो आपको अभी आप कर चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है बच्चों, चलिए देखो यहां पे, अब बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा, जिसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा, तो इसमें निगेटिव चार्ज किस में ज्यादा O2 2 माइनस। सिंपल, आप यहां लिख दो O2 2 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर O2, और सबसे कम क्या होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। अब थोड़ी देर पहले हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, याद है आप लोगों को क्या होता था O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, एनालिसिस करो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन,
14, 16, 18, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1, इसका आंसर कितना है 1। और O2 एक माइनस कितना इलेक्ट्रॉन 17, और 17 कहाँ है 16 के नीचे, यानी उसमें से कितना घटाएंगे 0.5, इसका आंसर कितना हुआ 1.5। और O2 कितना हुआ 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 आ गया। और O2 प्लस 15 कहाँ है 14 से 1, यानी ऑड वाले का केस है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 2.5, तो इसका आंसर कितना हुआ 2.5। देखो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, मैं आपको देता हूं NO2 प्लस NO2 माइनस और NO3 1 माइनस। अब यहां देखो इसके बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस पे होगा NO3 माइनस, इसके बाद NO2 माइनस, और सबसे कम किस पे होगा NO2 प्लस पे। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का देख लो। अब बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बारे में बात करें तो बच्चों इसका वैल्यू कितना है NO3 माइनस ग्रेटर देन 20 का केस है, तो कितना हो जाएगा टोटल बॉन्ड 4 और बाई 3। चलो मैं इसके फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपका आसान होगा काम। NO2 माइनस कितना हुआ 3/2 और NO2 प्लस 2। क्लियर है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था एप्लीकेशन। बोलो अब चलिए कुछ हॉट्स पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, यानी हम आपको नोट के बारे में बात कर रहे हैं। नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फर्स्ट, अगर कहीं पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है या आयन है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। यानी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आयन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चा सेम होगा। यानी यहां पे हम लोग लिख देते हैं सेम बॉन्ड ऑर्डर। चलो एग्जांपल सेट कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सेट कर लेता हूं, जिसे टारगेट बना लिया 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। अब देखो N2 भी 14 है, C2 2 माइनस ये भी 14 हो गया, Cn माइनस ये भी 14 हुआ, CO ये भी 14 हुआ। यानी सारे के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, यानी इसका आंसर कितना है बच्चा 3। चलिए एक और एग्जांपल सेट करते हैं। मैं आपको 18 दे दिया। अब 18 किस में होता है F2, और किस में हो सकता है O2 2 माइनस। अभी आपने देखा था O2 2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं, सेकेंड हॉट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो H2 प्लस एंड H2 माइनस आयन हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर बट H2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल। मेरा क्वेश्चन ये है वाई, क्यों बच्चों दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है और कितना होता है 0.5। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। देखो अगर इसकी बात करें, देखो ध्यान से H2 प्लस है और H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन 1 किस में जाएगा बॉन्डिंग में, यानी 1 माइनस 0/2 कितना हो बच्चों 0.5। अब देखो H2 माइनस कर ले तो कितना इलेक्ट्रॉन 3, और 3 जाएगा तो 2 कहां जाएगा बॉन्डिंग में, और एक बचा कहां जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, यानी 2 माइनस 1/2 वैल्यू कितना आ गया 0.5। यानी दोनों के केस में आप देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम है, सेम बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि H2 प्लस मोर स्टेबल होता है और H2 माइनस आयन क्या होता है लेस स्टेबल होता है, क्यों? इसको एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है।
दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी डिफर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके बेस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहाँ पे। सिग्मा 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही जाएगा, 1 भर दो। यहाँ पे सिग्मा 1s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और आप जानते हो, यहाँ देखो ये कैसा ऑर्बिटल है? ये कैसा है? BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये वाला कैसा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है वो कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। और बोलो हाईली एनर्जेटिक। मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है बच्चा? लेस स्टेबल होता है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों? याद कीजिए आपको बेसिक क्लास, BMOs में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फेज, और ABMOs में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव फेज। इसके बेसिस पे मैंने आपको प्रूफ किया है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं लास्ट ट्रिक नंबर 2 की, जो है मैग्नेटिक नेचर। ट्रिक नंबर 2, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो बच्चों ये 2 टाइप की बातें कर सकते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। याद कीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम, डायामैग्नेटिक और सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक। अब वहाँ पे जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग जब फिल किए थे तो कैसे क्या होता था? डायामैग्नेटिक क्या होता था? उसमें ऑल कैसे होते थे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। डायामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। यानी डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे उसमें कैसे होते थे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक में क्या होता था? कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था वो क्या होता था? पैरामैग्नेटिक। अब यहां से थोड़ा सा थिंक करो, जिसमें पैरामैग्नेटिक यानी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, और डायामैग्नेटिक का मतलब इवन इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां से सीख लिया। क्या सीख लिया बच्चों? कि अगर डायामैग्नेटिक होगा तो कैसा होगा? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन एक समस्या है, 10 और 16 को छुड़ाकर, यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ रहा है तो क्या टिक करना है? डायामैग्नेटिक टिक करना है। लेकिन इस समस्याओं को छुड़ाकर कौन कौन है? 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन है बच्चों? 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन को छुड़ाकर। क्लियर है? सेकेंड, पैरामैग्नेटिक के बारे में हमने क्या सीखा? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ क्या? 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? अब देखो यहां पे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा केस होता है? पैरामैग्नेटिक का। और याद कीजिए यहां पे मान लो सपोज करो n है, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? डायामैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। यूनिट क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए, क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, O2 माइनस, O2 प्लस और O2 2 माइनस। अब इसमें मुझे ये बताना है कौन सा डाया है कौन सा पैरा है। बहुत सिंपल है। सिंपल, आप क्या करो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 16। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 16। और 16 कैसा है? इवन। तो क्या हुआ? डाया? नहीं, छोड़ देना है उसको। इसका मतलब ये क्या हुआ? पैरा। 17, और 17 क्या है? ऑड।
ऑड है तो क्या है, पैरा। यहां पे कितना 15 और 15 क्या है, ऑड, ऑड है तो पैरा। 18 और 18 क्या है, इवन, और इवन है तो क्या हुआ, डाया। वेरी सिंपल। कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट टारगेट होमवर्क का है। होमवर्क में मैं फर्स्ट टाइप की होमवर्क आपको दे रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसमें फर्स्ट ये है, हीलियम 2+ ले लो, C2 2 माइनस, O2 माइनस, और लास्ट में NO कर लो। एक और होमवर्क, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस। एक और होमवर्क कर लो, CO3 2 माइनस, CO2 एंड CO। ये आपको क्या बताना है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बताना है। क्लियर है? सेकंड, आपको यहां पे वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ क्या क्या, बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है, SO2, SO3 एंड PO4 3 माइनस। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है राइट इन कमेंट बॉक्स। और बच्चों, इसका जो PDF लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आप डायरेक्टली यहां से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप होमवर्क करना। कोई डाउट होता है राइट इन कमेंट बॉक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।